यहाँ पे कमाने वाली औरत को गंदा भी कहा जाता है, उसको गालियाँ भी निकाली जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। जब औरत की बात आती है, औरत क्या करे? औरत अगर ये मेहनत ना करे तो फिर औरत क्या करे? मेरे बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते थे, अब मैं कम से कम भी 50 लाख का मेरा नुकसान हो चुका है। बच्चे भी स्कूल से हट गए हैं। अब सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाया। जब हमारी ये चीज़ें नहीं ना लगती, 2-2 दिन हांडी नहीं पकती, 8-8 दिन ऐसे बस ऐसे गुजारा करते हैं। शोहर आपका काम पर है? मेरे शोहर को 15 साल हो गए। 15 साल से अकेली औरत लगी हुई है। हाँ जी। हमारी जो वज़ीर आला है वो कहती है कि मैं लोगों के दिल का दर्द समझती हूँ। हमारा समझेगी जब हम सोचेंगे। फिर यही आखिरी हाल तो यही बचता है ना, बंदा जहर खा ले मर जाए, फिर यही है। ये मेरी चीज़ों में ताकत नहीं है। मैं उठा के 1 महीना हो गया, उठाती हूँ फिर लाती हूँ फिर लगा लेती हूँ, उठाती हूँ लाती हूँ फिर लगा लेती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रेडी वालों से जिनकी रेडियां तोड़ दी गई हैं या उठा ली गई हैं, और उन ठेलों वाले से जो ज़मीन पे ठेला लगा के अपने घर का चूल्हा चलाया करते थे। उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो अब क्या कारोबार करें, घर का चूल्हा कैसे चला रहे हैं, उनके माली हालात कैसे हैं। कब से कारोबार कर रही हैं? मुझे हो गए कुछ 6-7 साल। ज़मीन पर लगाया हुआ है आपने? जी। पीरा फोर्ट वाले लगाए ना, नहीं देते हैं आपको? वो भी बेचारे मजबूर हैं, पीछे से आर्डर ही ऐसे आए हुए मरियम नवाज के, चाहे बच्चे भूखे मरें, चाहे भूखे रहें, चाहे घर में रोटी ना पके, तो हम ये कि बुरा काम नहीं कर सकती हैं। मैं अपने बच्चों के लिए फुटपाथ पे थोड़ा सा सामान लगा के बैठी होती हूँ। बेटा हम तो कहते हैं मरियम नवाज से कि ये हमारे लिए ये हटाएं, हमें रोज़ी करने दें, हम बुरा काम नहीं कर सकते, बच्चों के लिए मेहनत करके खवाते। जब हमारी ये चीज़ें नहीं ना लगती, 2-2 दिन हांडी नहीं पकती, 8-8 दिन ऐसे बस ऐसे गुजारा करते हैं। शोहर आपका काम पर है? मेरे शोहर को 15 साल हो गए। 15 साल से अकेली औरत लगी हुई है। हाँ जी। पहले मैं घरों में काम करती थी, फिर मुझे शुगर हो गई, मेरे से घरों में काम नहीं होता, मैं इधर ऐसे बैठी रहती हूँ। तो जब तक काम चलता तब तक अच्छा चल जाता था, कुछ ना कुछ कमा लेती थी। हाँ जी। वो डर से ना, वो अब डर के करना पड़ता, कब आएंगे, कब ले जाएंगे, कब आएंगे, कब उठाएंगे, अब हर वक्त डर ही रहता है। ये मेरी चीज़ों में ताकत नहीं है। मैं उठा के 1 महीना हो गया, उठाती हूँ फिर लाती हूँ फिर लगा लेती हूँ, उठाती हूँ लाती हूँ फिर लगा लेती हूँ। बेवा औरतें जिनका कमाने वाला नहीं, वो मेहनत करना चाहती हैं, उनको करने दे, मेहरबानी है। 15 माह से घर में हैं, 15 माह से नहीं काम करने दे रहा है, इधर खड़ा भी नहीं होने दे रहा है। ऐसे हमारे साथ बिहेवियर करते हैं कि जैसे हम कोई दहशतगर्द हैं। हमें खुद से नफरत होना शुरू हो गई है। कारपोरेशन को सामान उठाने वाला भी है ना, जो मजदूर उनके साथ होता है, जो पक्का भर्ती नहीं है, जो कच्चों में दिहाड़ीदार है, वो भी हमारे साथ ऐसे बात करेगा कि जैसे ये बहुत आला है, हम बहुत घटिया और बहुत गंदे लोग हैं। मेरे बच्चे बिकन हाउस में पढ़ते थे, अब मैं कम से कम भी 50 लाख का मेरा नुकसान हो चुका है। बच्चे भी स्कूल से हट गए हैं। अब सरकारी स्कूल में बच्चों को दाखिल करवाया। मेरी 4-5 रेडियाँ इन्होंने तबाह की हैं। पैरा फोर्स वाले एक दफ़ा लेके गए हैं, तकरीबन वो 1.5 लाख का सामान था। जो उनके काम की चीज़ें होती हैं ना, जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, वो निकाल लेते हैं। हमें को काम करने देंगे भी ना, 4-5 महकमे हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। किसी को हम डेली का 500 दे रहे हैं, किसी को हम 200 दे रहे हैं, किसी को हम 100 दे रहे हैं। घर का चूल्हा कैसे चल रहा है? चूल्हा भी नहीं चल रहा, गैस ही नहीं आती, चूल्हा कैसे चलना है? ना कमाने दे रहे हैं, ना पकाने दे रहे हैं, ना खाने दे रहे हैं, ना पहनने दे रहे हैं। हमारे ज़हन में दिल में यही आ रहा है कि शायद इस पाकिस्तान के हम लायक नहीं हैं। इस पाकिस्तान में किसी और को ला के बसाना है इन लोगों ने, जैसा हमारे साथ सलूक हो रहा है। ये मरियम नवाज़ है ना, ये ज़्यादा नहीं, कम से कम 3-4 लोग जो ना स्टॉल वाले जो 15 माह से बेरोज़गार हैं, उनके घर का विज़िट कर ले। अगर कुछ थोड़ा सा भी एहसास हुआ ना उसमें, तो वो खुद कहेगी कि जैसे पहले स्टॉल लगे हुए थे ना, वैसे ही लगा दो। आदत हो रहा घर का सोना बेच के दुकान ठेला बना रहा, वे को देके पैरा फौज वाले कारपोरेशन वाले उठा के। हम उन्होंने कहा नहीं कि भैया मजदूर हैं, आप ही रैम खा लें। बता रहा मैं माजूर हूँ, कहता माजूर हो तो चलो चुको भग दो जान। घर किस तरह चला रहे हैं ये बताएं। घर बस मैं भीख मांग के चला रहा हूँ, भीख भी नहीं कोई देता। यहाँ से पैरा फौज वाले भगा देते हैं, कई दफ़ा भूखा सो जाता हूँ। जब घर जाते हैं खाली हाथ,
बच्चों को किस तरह फेस करते हैं? बीवी कभी किसी के भीख मांगती है, कभी किसी के पत्ते काटती है, क्या करूँ, खुद कुछ कर लूँ। बच्चे हैं छोटे छोटे मेरे। हमारी जो वज़ीर आला है वो कहती है कि मैं लोगों के दिल का दर्द समझती हूँ। हमारे समझेगी जब हम सोचेंगे। उसको भी अल्लाह देख रहा है, हमें भी देख रहा है, वे क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। दोबारा कारोबार करने का सोचा आपने कि मैं ठेला लगा के दोबारा कमाऊँ? अब मेरा दिल करता अपना गुर्दा बेच के, बस हमारे ऊपर पीरा फौज ने अजाब डाल रखा। माची ये बताइए, यहाँ पे कब से काम कर रही हैं और पीरा फोर्स वाले जब सामान उठा देते हैं आपका, तब कैसे यहाँ पे गुजारा कर रही हैं? कोई नहीं, मिलते हैं, तरले करते हैं, रोना भी है, आता है, हमें बड़ा ही दफ़ा मतलब कहा भी है, वार्निंग भी दी है उन्होंने, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है। हम भी इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन हमें तो अपने बच्चों के पेट नज़र आते हैं ना। परसों मैं काफ़ी रोई हूँ यहाँ पे। अगर आप मेरा सामान उठा के लेके जाएंगे तो मैं पीरा फोर्स के उधर दफ्तर के सामने अपने बच्चों को आग भी लगा लूँगी और ख़ुद भी जल जाऊँगी। बेड टूटे हुए हैं, मैट्रेस भी नहीं है, लेकिन ये हर बात किसी को बताई नहीं जाती। यहाँ पे मैं बयान भी नहीं करना चाहती, मैं मीडिया पे ये चीज़ आना भी नहीं चाहती थी कि अपने घर के हालात जो आपके, ये आपको पता है या भी मैं आपसे पूछ मेरे रही अल्लाह हूँ? को पता है। यहाँ पे कमाने वाली औरत को गंदा भी कहा जाता है, उसको गालियाँ भी निकाली जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। जब औरत की बात आती है, औरत क्या करे? औरत अगर ये मेहनत ना करे तो फिर औरत क्या करे? फिर औरत के पास ऑप्शन क्या रह जाता? अगर औरत ये काम नहीं करेगी, हक हलाल कर रहे ना, हराम तो नहीं कर रहे, लेकिन इस पे भी पाबंदी लगाई हुई है कि नहीं, सड़क साफ चाहिए। हमें सड़क साफ से नहीं पड़ता, हमें अपने बच्चों के पेट से पड़ता है फ़र्क। हमारे बच्चे भूखे होंगे तो उनसे फ़र्क पड़ता है। इन्होंने बात की है कि औरत ये काम भी ना करे, सड़क के बाहर एक आखिरी ऑप्शन ही काम की बचती है। वो सीएम भी औरत है, वो इस चीज़ को समझे कि औरत एक गलत कभी भी नहीं करना चाहती, हक हलाल खाना चाहती औरत। अगर औरत को इज्जत से मिल जाए, जाके देखें कोई कैसे अपना घर कर रहा है मैनेज, कोई क्या कर रहा है, बिल कैसे दे रहा है, किराए कैसे दे रहा है। गैस नहीं होती, सिलेंडर रखा हुआ है हमने, कोई गर्म ना हो तो बाहर से लेना पड़ता है, बाहर से ना ज़रूरत पूरी हो तो फिर बंदा कहाँ जाए? फिर भूखे सोना है ना। बच्चों ने भी घर खराब हुए हैं औरतों के पैसों की वजह से। फिर यही आखिरी हाल तो यही बचता है ना, बंदा जहर खा ले मर जाए, फिर यही है। हमारी आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम पीरा फोर्स के काम को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, नाजायज तजव्वुज़ात को खत्म होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ऐसे लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जिनका रोजगार इसी से जुड़ा है। इन्हें अल्टीमेट कोई रोजगार देना चाहिए ताकि ये लोग भी अपना सिस्टम चला सके और इनके घरों का भी चूल्हा चल सके। अपनी हौसले को दे इजाजत, किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।